सिडनी फायरिंग जिसमें मृतकों का आंकड़ा बढ़ गया है। अब तक 16 लोग मारे जा चुके हैं। मौत 16 लोगों की इस वारदात में हो चुकी है, 40 जख्मी हैं। कल यहूदियों के त्योहार के वक्त ये फायरिंग हुई थी। दिल दहला देने वाली ये वारदात देखिए किस तरह से सामने आई थी। जहां पर फायरिंग हुई, हथियारबंद 2 आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग यहां पर की, जिसमें बाद में मालूम चला कि ये बाप बेटे थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसमें 16 लोगों की जान चली गई और 40 जख्मी हो गए। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में हुआ एक ऐसा आतंकी हमला जिसके बाद भड़क सकते हैं 5 युद्ध। 5 युद्ध भड़काने वाला हमला कहा जा रहा है सिडनी टेरर अटैक को। इस हमले ने तय कर दिया है कि इजराइल के खिलाफ युद्ध का नया बैटल ग्राउंड बनने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया। सात अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले के बाद अब ठीक 2 साल बाद 14 दिसंबर 2025 को यहूदी लोगों को टारगेट पर लेकर किया गया सबसे बड़ा हमला है। गाजा, लेबनान, यमन और ईरान पर हमले कर चुके नेतन्याहू के सामने अब एक और फ्लैश पॉइंट तैयार हो चुका है, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। सिडनी में समंदर के किनारे हुए हमले ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। सिडनी में क्या हुआ जरा बहुत गौर से समझिए, क्योंकि 14 दिसंबर को इस हमले के बाद कई मोर्चे बदल सकते हैं, कई मोर्चे खड़े हो सकते हैं और कई मोर्चे शुरू होने से पहले तबाह किए जाएंगे, इसकी भी पूरी गारंटी है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में हमला होता है। 2 बंदूकधारी सिडनी के बॉन्डी बीच पर हनुक्का त्योहार मना रहे यहूदियों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस हमले में 12 लोगों की मौत की खबर शुरुआत में आई। इसमें एक हमलावर भी शामिल है। इस हमले में 29 लोग घायल हुए। पुलिस ने काउंटर अटैक किया, जिसमें दोनों हमलावरों को गोली लगी। एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे पर तब काबू पाया गया जब वो गंभीर हालत में था। As a family at a bar mitzvah for a relative, and it started at 6:30, and at about 6:40 people started screaming, telling us to run inside. So we ran into behind the kitchen and we were just hiding in a room, and there were lots of children there. Their parents weren't there because this was a kids party basically, and lots of kids crying. It was really horrible. How many shots do you think were ringing out? Oh, 50, 60. It just didn't stop for it seemed like 20 minutes. ताबड़तोड़ फायरिंग चल रही थी। दोनों आतंकी लगातार फायरिंग कर रहे थे। हमले के बहुत से वीडियो आए हैं। ये सबसे डराने वाला है जब दोनों हमलावर आतंकी इरादों के साथ गोलियां बरसा रहे थे। इनमें से एक तब गोली लगने से घायल हो चुका था, जबकि दूसरा छुप छुप कर गोली चला रहा था। उसके पास एक ऑटोमेटिक गन थी। ड्रोन से रिकॉर्ड किया गया ये वीडियो साफ साफ दिखा रहा है कि भीड़ पर गोली चलाते वक्त ये जैसे टारगेट प्रैक्टिस कर रहे थे। इनमें से हमलावर की पहचान नवीद अकरम के तौर पर हुई है। उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला है। इसी से उसके बारे में पता चल पाया। Two active shooters who were down here in Bondi. I was just around the corner. I saw people running past, and you know, initially you just think, oh, it's a beautiful day down at the beach. You sort of think that people are just having a good time, and then more people ran past and said, "There's a shooter. There's a mass shooting, and they're killing people." And I heard the gunshots, and you know, I mean, it's just behind me.
इस हमले ने दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक यानी ऑस्ट्रेलिया को झकझोर कर रख दिया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बाउंडी बीच पर हुई भीषण गोलीबारी के बाद देश भर में शोक का माहौल है। हमले में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा इसमें जख्मी हुए, जिनमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है। वारदात के बाद सिडनी हार्बर ब्रिज सहित कई जगहों पर राष्ट्रीय ध्वज आधे झुका दिए गए। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने बाउंडी पवेलियन पहुंचकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी और फूल अर्पित किए। उन्होंने आज नेशनल कैबिनेट की बैठक बुलाई है और उससे पहले पीएम एंथनी का कहना यह है कि हम यहूदी समुदाय के साथ नफरत के खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ऑस्ट्रेलिया उन ताकतों से ज्यादा मजबूत है जो समाज को बांटना चाहती है और देश इस मुश्किल वक्त में एकजुट होकर बाहर निकलेगा। उधर प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने देश के गन कानूनों और पुलिस जवाबी कार्रवाई की समीक्षा शुरू करने का ऐलान भी किया। तो सिडनी के हमलावरों पर बड़ा खुलासा हुआ है। बाप बेटे ने मिलकर दरअसल इस वारदात को अंजाम दिया। अंधाधुंध गोलियां निहत्थे लोगों पर चलाई। पुलिस की कार्रवाई में बाप मारा गया, जबकि 24 साल का बेटा गिरफ्तार कर लिया गया। अस्पताल में फिलहाल ये भर्ती है। पिता का नाम अकरम और उम्र 50 साल थी, जो कि ढेर कर दिया गया। वहीं बेटा जो इस वक्त कानूनी गिरफ्त में है, उसकी उम्र 24 साल यहां पर बताई जा रही है। तो मौके पर एक शूटर ढेर, एक गिरफ्तार और दोनों का आपसी रिश्ता देखिए, बाप और बेटे का। दोनों ने मिलकर इस वारदात को यहां पर अंजाम दिया, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई, दहशत मच गई, चीख पुकार मच गई और 42 लोग जख्मी तक हो गए। जब एक हमलावर गोली चला रहा था, तब वहां मौजूद एक व्यक्ति हिम्मत दिखाकर उस पर टूट पड़ा, उसकी बंदूक छीन ली और फिर हमलावर पर ही बंदूक तान दी। उसकी इस बहादुरी ने बहुत से लोगों की जान बचा ली, लेकिन तब तक दोनों बहुत नुकसान कर चुके थे। बाउंडी बीच पर लाशें बिखरी पड़ी थी। आतंकी से बंदूक छीनने वाले शख्स का नाम अहमद अल अहमद है। 43 साल के इस आम नागरिक ने बहुत बहादुरी दिखाई, जबकि इस दौरान दूसरे आतंकी ने उसे गोली मारी। इस वक्त अहमद अल अहमद अस्पताल में भर्ती है। उसे सिडनी का हीरो कहा जा रहा है। It was a Hanukkah event. It was a Jewish event. It was full of grandparents and grandchildren celebrating their religious event together. It was a community event. I was walking next to it, and then there was, I guess, a series of shots. It ended up being, I think, a few hundred shots. इस दौरान बाउंडी बीच पर इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन भी मौजूद थे। उन्होंने एक रेस्टोरेंट में छुपकर किसी तरह अपनी जान बचाई। माइकल वॉन ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि बाउंडी में एक रेस्टोरेंट के अंदर बंद रहना बहुत डरावना था। अब मैं सुरक्षित घर पहुंच गया हूं। आतंकियों का सामना करने वाले इमरजेंसी स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद। इस घटना से प्रभावित सभी लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज भी तनाव में आ गए कि आखिर सबसे सुरक्षित देशों में गिने जाने वाले ऑस्ट्रेलिया में कैसे ये आतंकी हमला अंजाम दिया गया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे 2 आतंकियों ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे मशहूर समुद्री किनारों में से एक बाउंडी बीच पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके बहुत ही डराने वाले आतंकी हमले को अंजाम दिया। An attack on Jewish Australians is an attack on every Australian, and every Australian tonight will be, like me, devastated on this attack on our way of life. There is no place for this hate, violence and terrorism in our nation. पूरी दुनिया ने 2 साल तक गाजा में इजराइल के हमले देखे। हमास को खत्म करने के लिए की गई इस बमबारी में 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिनमें 25,000 तो सिर्फ बच्चे थे। लेकिन गाजा के युद्ध के बाद इजराइल के बाहर यहूदियों के खिलाफ हिंसा भी बढ़ी और ऑस्ट्रेलिया में हुआ ये आतंकी हमला इसका सबसे बड़ा और ताजा सबूत है।
और इस आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वांग से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बाउंडी बीच में हुए आतंकी हमले पर गहरी संवेदना व्यक्त की और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। तो देखिए, भारत ने सीधे तौर पर कहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया को हर संभव हर मुमकिन मदद देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दरअसल क्रिसमस से पहले यहूदियों पर जो इस तरह की फायरिंग हुई है उससे कोहराम मच गया है। 16 जिंदगियां मौत में समा चुकी है, 40 से ज्यादा इसमें जख्मी हुए। लेकिन भारत ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया को हर मुमकिन मदद भारत की तरफ से दी जाएगी।